physical quantities and measurement. So सबसे पहले we will start with, let me just straighten my device. हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स. सो किसी भी चीज़ की डेंसिटी हम लोग को फाइंड करनी है. समझ लीजिए ये वुड है, तो वो डेंसिटी होती है किसी चीज़ की हैवीनेस. कोई सामान कितना हैवी है और कितना लाइट है, ये पैराग्राफ यही स्टेट करता है. और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ, आपको ये याद करना पड़ेगा. ओके. सो अगर समझ लीजिए एक वुड है, उसकी वॉल्यूम सेम है, और वुड और आयरन दोनों की वॉल्यूम सेम है. ठीक, वॉल्यूम सेम है, लेकिन आयरन भारी होगा, ये लोग आप भी जानते हैं, और वुड हल्का होगा. क्यों? क्योंकि जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड हैं, वो एकदम चिपके, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं है. और वुड के में थोड़ी बहुत कम स्पेस है, थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा हैं इसमें, और इसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत टाइटली पैक्ड है, इसीलिए आयरन ज़्यादा हैवी कहा जाता है. सो अब आपको समझ आ गया होगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं अगर सेम. तो देखो, अगर हम लोगों को किसी रेगुलर सॉलिड जैसे कि आयरन, वुड, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका आप मास और वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो, उनका आपको डेंसिटी यू कैन फाइंड थ्रू दिस फॉर्मूला, विच इज़ डेंसिटी अपॉन mass per volume. This is very important. Like we have to find density, so we'll do density equal to mass, suppose is 40 and volume is 20. So 0 cancelled, 2 1 the 2, 4 2 2 the 4. So 2 is the density of the object. Okay, let's move further. So अब irregular solids की डेंसिटी फाइंड करने के लिए दो तरीके होते हैं. एक होता है मेजरिंग सिलेंडर एंड यूरेका कैन. ओके. सो अब हम लोग मेजरिंग सिलेंडर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग उससे गो थ्रू कर सकते हैं विद द थ्योरी. ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर आपने यहाँ तक पानी भरा हुआ है. ये पॉइंट मार्क कर दीजिए ए तक. आपने एक स्टोन लिया, उसको थ्रेड से, धागे से बांधा. ठीक, और उसको एकदम छपाक से अंदर ही डालना है, एकदम धीरे से अंदर डालना है, जिससे पानी ऊपर नीचे ना हो और वॉल्स भी ना हिले. धीरे से अंदर डाला आपने. अब पानी, अब आपने ये पढ़ा होगा, जब एक कहानी होती है कि पानी कम होता है, कौवा कंकड़ डालता है तो पानी बढ़ जाता है. सेम वे में जब आप ये स्टोन डालोगे तो पानी का लेवल थोड़ा राइज अप होगा. समझिए पानी यहाँ तक राइज हुआ, तो ए और बी पॉइंट्स का आपने मार्क कर दिया. सो वी कैन से दैट हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो हम लोगों को जो सी प्रोडक्ट मिल रहा है वो हो जाएगा इस स्टोन की डेंसिटी. ओके, थोड़ा आगे चलते हैं. सो ये होता है मेजरिंग सिलेंडर. अब यूरेका कैन पे आते हैं. आप लोग पॉज करके थ्योरी इसकी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ. पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए, आप पॉज कर सकते हैं. सो अब आगे बढ़ते हैं. सो क्योंकि थ्योरी मैं समझाने लगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने एग्जैक्ट इसी के टर्म्स यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करना है. सो सबसे पहले यूरेका कैन कैसा होता है, लेट मी जस्ट ज़ूम इट. ओके, ऐसा होता है. क्या कहते हैं, यूरेका कैन को हम लोग एकदम पानी से ऊपर तक भर लेंगे. ठीक, लेट्स गो. तो दिस इज़ आवर यूरेका कैन. इसका एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पर एक मेजरिंग सिलेंडर है, हम लोगों ने इसको पानी से एकदम भर लिया है. ठीक, फुल एकदम एंड पॉइंट पे है, लेकिन पानी भी नहीं गिर रहा है, एकदम भरा हुआ है. लेट मी टेक अ बेटर डायग्राम. ये हो गया आपका, ये ऐसे हो गया, यहाँ पर ये हो गया. आपने उसको यहाँ तक ऐसे किया हुआ है कि अब इसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो पानी गिर जाएगा. ये यूरेका कैन और ये मेजरिंग सिलेंडर, इसके अंदर मार्किंग्स हैं. तो अब ये एकदम भरा हुआ है, एकदम फ्लोइंग पॉइंट पे, कि इसमें अगर कुछ भी डालोगे तो पानी गिरने लगेगा. बस अब हल्का से भरा हुआ है, मतलब बहुत भरा हुआ है. तो आप जैसे इसके अंदर स्टोन डालोगे तो ये पानी गिरा देगा इसमें, और जितना पानी इसमें आया वो हो जाएगा डेंसिटी. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. आपको ऐसे पूछा जाता है कि कोई सॉलिड है और आपको उसका 16, जिसकी मास 16 है, और क्या नाम है, आप जब उसको अंदर डालते हैं पानी का इनिशियल लेवल 50 होता है, 58 हो जाता है. ओके, सो आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे. सो अब हम लोग आगे चलते हैं. मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. अब लिक्विड्स को कैसे मेजर करेंगे.